আজকে 31 ডিসেম্বর। আজকে আমরা চললাম তাজমহলের উদ্দেশ্যে। এখন বাজে সকাল 9টা। আমাদের বেরোতে একটু দেরি হয়ে গেল। আমাদের হোটেল থেকে তাজমহলের দূরত্ব হচ্ছে অলমোস্ট 6 কিলোমিটার। ওপেনিং টাইম হচ্ছে সকাল 6টা। এটা হচ্ছে একটা পার্কিং স্পেস, এখানে আপনি খুব সহজেই গাড়ি রাখতে পারবেন, কোনো অসুবিধে নেই। 125 টাকা পার্কিং ফি। এখান থেকে আপনাকে হেঁটে যেতে হবে প্রায় 1 কিলোমিটার মতো। আমরা ওয়েস্ট গেট দিয়ে এন্ট্রি করব। টিকিট আপনারা অনলাইন অফলাইন দুটো জায়গাতেই কাটতে পারেন। অনলাইনে কাটলে আপনাকে আর লাইনে দাঁড়াতে হবে না, আমরা অনলাইনেই কেটেছিলাম। আর অনলাইন টিকিটের দাম হচ্ছে 45 রুপিস, আর কাউন্টার থেকে কাটলে 50 রুপিস। তাজমহলের ভেতরে যদি আপনি এন্ট্রি করতে চান তাহলে এক্সট্রা আরও 200 রুপিস করে টিকিট কাটতে হবে। কোনো বড় ব্যাগ, ইলেকট্রনিক্স জিনিস নিয়ে প্রবেশ করা যাবে না, শুধুমাত্র মোবাইল ফোন আর ডিএসএলআর সাথে নিয়ে যেতে পারেন। ক্লক রুমের ব্যবস্থা রয়েছে, আপনারা ওগুলো ওখানে জমা রাখতে পারেন। এখান থেকে পুরো জায়গাটা আমাদেরকে গাইড ভালো করে ঘুরিয়ে দেখাবে, আপনারা দেখুন। जिस गेट से आप लोग आए हैं सर, इसको बोलते हैं वेस्ट गेट यानी पश्चिमी द्वार। ये एक लोकल गेट है सर। सबसे ज्यादा इसी गेट पे क्राउड रहता है क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिस्टों को इसी गेट के बारे में पता है सर। ये एक लोकल गेट है, सबसे ज्यादा क्राउड इसी पे रहता है। दूसरे नंबर का गेट एक और है सामने, उसको बोलते हैं सर साउथ गेट यानी लेबर वर्कर कॉलोनी गेट के नाम से जाना जाता है। ये वाला गेट, ये टोटल रूम बने हुए हैं सर 210 रूम, यानी चारों साइड में 210 रूम बने हुए हैं। अब एक और नजर देखिए सर, आपने पहले सुना होगा मीना बाजार यानी दुकान है वगैरह, तो सामने दरवाजे बंद दिख रहे हैं सर आप लोग साइडों में। पहले दरवाजा यानी नी में पहले मीना बाजार दुकानें वगैरह लगा करके थे। सेंटर पॉइंट लाइन है यानी सर, इसी सेंटर पॉइंट लाइन पे ताजमहल के अंदर में बना हुआ है मुमताज का समाधि। यानी सर जो लेफ्ट साइड में समाधि बना हुआ है वो है शाहजहां यानी किंग का समाधि, वो थोड़ा बिग साइज में बना हुआ है। मुमताज का थोड़ा स्मॉल साइज में बना हुआ है यानी समाधि। तो जो गेट दिख रहे हैं सर सामने आप लोग रेड कलर का, हाँ हाँ, इसके अंदर से आप लोग ताजमहल को देखेंगे तो आपको यहाँ से लगेगा पास ताजमहल, यानी ऐसे लगेगा आपको 100 मीटर की दूरी पे बना हुआ है ताजमहल यानी अंदर वाला। तो सर हम लोग यहाँ से धीरे धीरे करके जाएंगे सर गेट तक, तो और ज्यादा क्लोज आता जाएगा यानी और ज्यादा पास। तो हम लोग जैसे ही गेट के अंदर में अपना कदम रखना स्टार्ट करेंगे वैसे ही ताजमहल दूर होना स्टार्ट हो जाएगा और अचानक से दूर हो जाएगा, यानी ऑप्टिकल इल्यूजन, यानी पास है नहीं। यहाँ से इस जगह से अभी भी 450 मीटर की दूरी पे बना हुआ है ताजमहल। यहाँ से ऐसे लग रहा होगा 100 मीटर पे ये बगल में सामने। अच्छा, ये इल्यूशन क्यों हो रहा है? इल्यूजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि सर ये गेट बनाए गए हैं इसी तरीके से, यानी जूमिंग की तरह, यानी लेंस की तरह। ओके ओके। क्योंकि पहले तो कोई लेंस वगैरह नहीं होता था, तो एक कांच का टुकड़ा यहाँ पर रख दिया, एक कांच का टुकड़ा यहाँ पर रख दिया, तो उससे लेंस बना के जूमिंग होता था यानी। तो ऐसे ही गेट बनाए गए हैं, जितना हम लोग क्लोज जाएंगे उतना ही पास आता जाएगा ताजमहल यानी। झूमर यानी, पर ये झूमर नहीं है सर, ये उस जमाने का लैंप लगा हुआ है। यानी पहले कोई लाइट का सिस्टम नहीं होता था, तो इसमें मसाला वगैरह जला के इसमें जब लाइट वगैरह जला करती थी, यानी सर उस जमाने के लैंप लगा हुआ है। जो आप लोग विंडोज वगैरह दिख रहे हैं सर अंदर में आप लोग, यहाँ से जब भी राजा महाराजा वगैरह एंट्री करते थे ना सर, तो उनके ऊपर फूलों की बरसात की जाती थी इन्हीं विंडो से। यानी हाइट है सर टोटल 105 फीट का, यानी 105, यानी 105 फीट का हाइट है गेट का। यानी तो सर पहले ताजमहल कब बनना स्टार्ट हुआ था और कब बनकर तैयार हुआ था, इसका एक आपको कैलकुलेटर और बताता हूँ आपको। ये गार्डन दिख रहा है सर आप लोग, ताजमहल तक इधर साइड में 8 गार्डन बने हुए थे ऐसा ना? हाँ, ताजमहल तक इधर साइड में 8 गार्डन बनाए गए। ऐसे ही सेम गार्डन सर उधर भी बने हुए राइट साइड में, राइट साइड में 8 गार्डन यानी इधर ही। तो सर टोटल गार्डन हुए 16 गार्डन। ये फाउंटेन दिख रहा है सर आप लोग चलते हुए पानी के अंदर में, हाँ, ये टोटल फाउंटेन है सर 53, यानी 16 गार्डन 53 फाउंटेन। 1653 में बनकर तैयार हुआ था ये ताजमहल। हाँ जी, 16 गार्डन हो गए ना, 16 गार्डन और 53 फाउंटेन। 1653 में बनकर तैयार हुआ था ये ताजमहल, और 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1653 में कंप्लीट। यानी अब देखिए ये 4 पिलर दिख रहे हैं सर ताजमहल के ऊपर आप लोग, हाँ, ये सर बाहर की साइड में हल्का सा झुके हुए बनाए गए हैं, देखो एक बार आप लोग, हाँ, ये सर इसीलिए झुके हुए बनाए गए हैं क्योंकि भविष्य में कभी भी आंधी तूफान भूकंप वगैरह आता है ना सर, तो बाहर के साइड में गिर जाएंगे, बिल्डिंग के ऊपर नहीं गिरेंगे, बिल्डिंग को कोई भी नुकसान वगैरह नहीं होगा। यानी सर तो सामने आप लोग एक छोटा सा दरवाजा और देख रहे होंगे ताजमहल के अंदर में नीचे वो सामने दरवाजा दिख रहा है सर, एक मेन जो दरवाजा है ना मिडिल में जो है, हाँ, उसी दरवाजे के अंदर में शाहजहां मुमताज का समाधि बना हुआ है, वो भी एक तरीके से डमी डुप्लीकेट है, यानी टूरिस्टों को दिखाने के लिए। जो ओरिजिनल समाधि है वो बेसमेंट के अंदर में नीचे बनी हुई है, वो कब ओपन होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि मुस्लिम कैलेंडर में लिखा रहता है और
उर्स वाले दिन पूरा ताजमहल लगातार 3 दिन तक फ्री रहता है सभी टूरिस्टों के लिए। कोई भी व्यक्ति आ सकता है फ्री में आके ओरिजिनल समाधियां देख सकता है यानी। वो भी 30 फीट नीचे बनी हुई है समाधियां यानी। तो सर इसमें क्या है, ताजमहल का टोटल हाइट है सर 243 फीट है पूरे ताजमहल का हाइट है यानी। सेम बिल्डिंग बैक साइड में पीछे भी बना हुआ है, देखो आप लोग पीछे। हाँ सर, इन दोनों को बोला जाता है सर ड्रम हाउस, क्योंकि पहले राजा महाराजा वगैरह आते थे ना सर, तो उनका ढोल नगाड़े बजा के वेलकम किया जाता था यानी सर। तो सर इसके अंदर पानी भी भरा रहता था नहर के अंदर में, तो इन दोनों को वाटर पैलेस यानी जल महल भी बोला जाता है सर दोनों को यानी। तो सर ये फाउंटेन दिख रहे हैं आप लोग, पहले कैसे चलते थे यानी वो बता देता हूँ आपको आना चलते चलते। तो सर पहले ही जमुना किनारे कुछ वर्कर लोग हुआ करते थे यानी बैक साइड में, तो वहाँ पे चलाया करते थे वो देसी तरीके से चरखा यानी सर। अच्छा। हाँ, चरखा चला देते तो वो पानी आता था सर 2 टंकियों में यानी। टंकियां ऊंचे लेवल पर रखी हुई थी, टंकियों को बोलते थे सर पंपिंग हाउस यानी प्रेशर वाली सर। जैसे वीआईपी वगैरह अंदर में घूमने के लिए एंट्रेंस करती थी ना सर, तो उस समय पे टंकियों में प्रेशर मारा जाता था और सारे फाउंटेन चलना स्टार्ट हो जाते थे उस समय पे यानी। हाँ जी, वो फाउंटेनों को जब तक चलाते रहते थे जब तक वीआईपी वगैरह अंदर में घूमती रहती थी सर। जैसे वीआईपी एग्जिट यानी बाहर जाती थी तो फाउंटेनों को भी बंद कर दिया जाता था यानी सर। उस समय के ये फाउंटेन लगे हुए हैं सर 1631 के यानी। कि सेम ही है। हाँ वही फाउंटेन है, फर्क ये है कि इसमें हाँ। मोटर से यानी लाइट से चालू कर दिए गए जी। इसका अच्छा। सफाई वगैरह होता रहता है कंटिन्यू यानी। जैसे कि 20 दिन बाद पानी को बाहर निकाल देते हैं, फिर न्यू पानी भरा जाता है। हम आपको राइट वाले को बोलते हैं सर गेस्ट हाउस यानी मेहमान खाना सर। जितने भी गेस्ट वगैरह आते थे ना सर, हाँ। तो वो लोग वहीं पे फल फ्रूट वगैरह खाया करते थे यानी। खाने के बाद में सर वो लोग वहीं पे आराम यानी रेस्ट करते थे वो लोग। रेस्ट वो लोग इसीलिए करते थे क्योंकि सर पहले कोई कूलर पंखा एसी वगैरह नहीं होते थे सर, तो इसीलिए आराम करते थे वो यानी। बैक साइड में जमुना जी ना सर, तो वहां से गर्मियों में चलती है कूलिंग वाली हवा यानी ठंडी हवा, इसलिए वो आराम करते थे गेस्ट हाउस के अंदर में सर। तो यहाँ पे पूरे ताजमहल के अंदर में रहने का स्थान नहीं था, यहाँ से रहने के लिए जाते थे वो आगरा फोर्ट के अंदर में। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे बना हुआ है यानी आगरा फोर्ट सर। यहाँ पर शाहजहां को कैद किया था यानी। तो सर यहाँ पर रहने का स्थान इसीलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पे कब्रिस्तान बन चुका था, इसीलिए वो जाते थे रहने के लिए आगरा फोर्ट के अंदर में। तो ऐसा ही सेम टू सेम बिल्डिंग बना हुआ था लेफ्ट साइड में, उसको बोलते हैं सर मॉस्क यानी मस्जिद, क्योंकि शाहजहां मुसलमान थे तो ठीक के अंदर में जाके नमाज वगैरह पढ़ा करते थे वो लोग। तो सर पहले फ्राइडे को पूरा ताजमहल रहता था सभी टूरिस्टों के लिए फ्री, अब कर दिया पूरा ताजमहल क्लोज यानी बंद। तो 7 जनरेशन जो बाहर में रहता है उनका एक पीढ़ी आधार कार्ड दिखा के, लोकल अभी भी है? अभी भी है, लोकल आधार कार्ड दिखा के उनको फ्री में एंट्री मिलता है 2 घंटे के लिए नमाज पढ़ने के लिए वो भी। तो वो उधर साइड से कॉर्नर से होकर जाते हैं, कॉर्नर से नमाज पढ़ के वो उधर साइड से बाहर निकल जाते हैं। उधर नमाज पढ़ते हैं। हाँ वो मस्जिद है यानी, नमाज पढ़ के बाहर निकल जाते हैं यानी, बीच में होके अलाउ नहीं है यानी सर। जूते चप्पल की फैक्ट्री हुआ करते थे आस पास में यानी सर। तो यहाँ पे सर पहले यानी आपने फोरकोट देखा था ना, फोरकोट में बताया था मैंने आपको, हाँ हाँ हाँ। वॉल गेट के पास, वहाँ पे पहले कार पार्किंग हुआ करती थी अंदर में ही सर। तो उन्होंने देखा पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल येलो होता जा रहा है, पीला होता जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, पार्किंग को यहाँ से पहुंचा दिया गया है 500 मीटर की दूरी पे बाहर से। तो यहाँ पर लेदर जूते चप्पल की फैक्ट्री हुआ करती थी, उनको भी सर यहाँ से बंद कर दिया गया है, कुछ फैक्ट्रियों को यहाँ से दूर हटा दिया गया है। उसके बाद में ताजमहल से मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया गया था। लेप लगाने के बाद में इसमें क्लीनिंग और फिनिशिंग साफ हुआ था जी। साफ अच्छा। होने के बाद में सर आपको एक चीज रह गया था इसमें, सामने जो डोम दिख रहा है मेन गोल वाला, ये अभी भी आपको येलो यानी पीला दिख रहा होगा। हाँ जी, इसको छोड़ दिया गया था उस समय पे, वो इसलिए छोड़ दिया गया था, जैसे ये पिलर दिख रहा है सर आप लोग इस पिलर पे अगर काम चल रहा है, मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा हुआ है, तो उसको क्या है सर ग्रीन कपड़े से ढक दिया करते थे, यानी किसी टूरिस्ट को दिखे ना मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा हुआ है यानी गंदा यानी। तो उन्होंने सोचा अगर हम लोग मेन डोम को ढक देंगे, जितना भी टूरिस्ट वगैरह देखने के लिए आता है ताजमहल को, उनको इंटरेस्ट वगैरह नहीं आएगा फिर, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ दिया था। ये अभी भी येलो यानी पीला 71 में सर। तो ताजमहल को पहले ब्लैक कपड़े से ढक दिया करते थे यानी सर, जैसे किसी को दिखे ना, यानी कोई हवाई जहाज से हमला वगैरह ना कर सके ताजमहल के ऊपर, इसलिए इसको ब्लैक कपड़े से ढक दिया करते थे ताजमहल को यानी पहले। उस समय के जो हुक्म वगैरह लगे हुए हैं यानी ब्लैक वाले। व्हाइट वाला राजस्थान का है, रेड वाला फतेहपुर सीकरी का है। जो ब्लैक वाला देख रहे हैं आप लोग, कुरान की आयत वगैरह लिखी हुई है, हाँ। ये वाला पत्थर है सर बेल्जियम का। और जो रेड वाला इसी के अंदर एक और जूम करिए, फूल पत्तियों के अंदर में जो देख रहे हैं आप लोग, हाँ हाँ हाँ। ये सर यमन का रेड स्टोन है यानी, यही कहाँ से यमन
यमन का यही शाइनिंग करता है, ओरिजिनल पत्थर है कॉर्नेलिया। फर्स्ट टाइम पे बुरहानपुर के अंदर में मुमताज का मृत्यु हुआ था। वहां से 6 मंथ बाद डेड बॉडी को लाने के बाद में, जो टैंक दिख रहे हैं आप लोग, ऐसा लग रहा है पानी जैसा टैंक है, इसी के अंदर में मुमताज की डेड बॉडी को रख दिया गया था यानी। अच्छा। सेकंड टाइम पे थर्ड टाइम पे ताजमहल के अंदर में यानी। हाँ। इसको बोलते हैं सर वजू टैंक यानी वजू हॉल। जो मुस्लिम वगैरह होते हैं ना सर, अपने हाथ मुंह धो के नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं मस्जिद के अंदर में यानी। तो वी टाइप लिखा हुआ है, वी ओनली वी टाइप में आप लोग ऊपर जाते हुए देखो, ऐसा लग रहा है पत्थर अंदर में थोड़ा ऐसे करके टेढ़ा यानी बेंड है। ऊपर जाके वी है, ऐसे लग रहा है पत्थर अंदर में थोड़ा टेढ़ा यानी बेंड है, लग रहा है ना मैम, आपको लग रहा है? हाँ लास्ट वाले में नहीं नहीं, पूरा ये सभी ऐसे ही बने हुए हैं, सारे पिलर ही ऐसे बने हैं, बैंड है हल्का सा। तो हम लोग पास से आके देखते हैं आ जाओगे। यानी ये है ऑप्टिकल इल्यूजन यानी सर। इसमें लग रहा था ना हमको सर, ऐसे लग रहा है पत्थर अंदर में थोड़ा ऐसे टेढ़ा है। तो ये क्या सर, ऑप्टिकल इल्यूजन इसीलिए हो रहा है, ये लाइनिंग दिख रहे हैं आप लोग सर, जिग जिग करके डिजाइनिंग बनी हुई है, इसी से ये ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा है यानी। 10 कदम की, परफेक्टली पूरा है हाँ, इसलिए ज्यादा और यहाँ से देखेंगे पास से तो प्लेन बना हुआ है, 10 कदम की दूरी पे से देखेंगे तो पत्थर अंदर में ऐसा लग रहा है पत्थर अंदर में टेढ़ा है यानी। ये एक में से एक पीस निकल गया है, जो मैंने आपको बताया था यानी इन लेवर का यानी पच्चीकारी का काम यानी सर। तो पहले मार्बल को काटा करते थे यानी खोदा करते थे, फिर इसके अंदर में ब्लैक स्टोन रेड स्टोन फिट किया करते थे। ये भी देख रहे हैं सर आप लोग, ये भी सारा ओरिजिनली डिजाइनिंग बना हुआ है सामने, कोई भी इसके अंदर ये पेंटिंग स्टोन का, नहीं है। ये कौन सी स्टोन है? ये सब स्टोन ये सारे जैसे कि सूरत तिब्बत, सब यहाँ यहाँ का ही है या बाहर बाहर? के, सूरत तिब्बत अफगानिस्तान वगैरह श्रीलंका वगैरह यानी विदेशों में पत्थर आते थे ये सारे, डैमेज हो चुका है यानी। साल में बनकर तैयार हुआ था ये ताजमहल ओनली, वाइट वाला ताजमहल यानी सर। जो बाकी के जो 5 साल लगे थे ना सर, वो गेस्ट हाउस और मस्जिद में और जैसे गेट वगैरह है और बाउंड्री वगैरह है उसमें लगे थे 5 साल, यानी 17 और 5 22, 22। यानी 22 साल में बनकर तैयार हुआ था ये पूरा ताजमहल यानी। 17 साल लगे थे इसमें ओनली, ताज वाइट वाले में। 17 साल इसीलिए लगे थे क्योंकि सर सारा ही इनले वर्क है यानी पच्चीकार का ही काम है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा हार्ड वर्क रहा था यानी। ये देख रहे हैं आप लोग डिजाइनिंग, सारा ही जो हार्ड वर्क है यानी, इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा समय लगा था ताजमहल में। वैसे आपने जितने फोर्ट वगैरह देखे होंगे किले वगैरह, उनमें ओनली 10 साल या 12 साल में बनकर तैयार हो जाते थे यानी। ताजमहल सबसे ज्यादा टाइम इसीलिए लगा था क्योंकि सारा ही इसमें इनले वर्क यानी हार्ड वर्क। 47 ऐसे कारीगर थे जो पत्थर तराशने का और डिजाइनिंग देने का ही काम करते थे यानी सर। ये पत्थर दिख रहे हैं आप लोग, ये मार्बल का सिंगल पीस लगा हुआ है ओनली, सिंगल पीस मार्बल का सिंगल पीस लगा हुआ है, उसी के अंदर से ही इसको खुरच खुरच के यानी घिस घिस के ये डिजाइनिंग को बनाया गया है यानी। ऊपर से कोई भी डिजाइनिंग नहीं बना हुआ है, फूल पत्ते वगैरह देख रहे हैं आप लोग, ये कोई भी ऊपर से नहीं चिपका गया है, एक ही पत्थर के अंदर से घिस घिस के जो डिजाइनिंग को निकाला गया है यानी। जो आप लोग देख रहे हैं ये डिजाइनिंग है आप लोग, हाँ, ये कॉर्नेलिया पत्थर यानी शाइनिंग करता है, रेड वाला स्टोन ओनली, ग्रीन वाला जेड पत्थर नहीं करेगा शाइनिंग सर। ये कलाकारी देख रहे हैं आप, सारा ही जो ओरिजिनल डिजाइनिंग बना हुआ है वो भी इन लेवल का नहीं। तो ये हुआ है ना, हाँ, जैसे कि ये खराब हो गया तो ये पत्थर लगा दिया गया है दूसरा यानी, डैमेज यानी ये पूरा ही यानी इसमें आ रही है दरारें वगैरह आ रही है सारे। इनको बोलते हैं हनीकॉम डिजाइनिंग यानी सर। हनीकॉम डिजाइनिंग है, जो मधुमक्खियां होती है ना सर, हाँ उनके घर के ऊपर ही ये डिजाइनिंग को बनाया गया है यानी सर, हनीकॉम डिजाइनिंग है यानी। बनाने में ही शाहजहां का संपत्ति लग चुका था 50% यानी 50%। इसके बाद में 50% संपत्ति और बचा हुआ था शाहजहां के पास में, तो इसके बाद में एक और बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए जा रहे थे शाहजहां, वो भी अपने लिए ब्लैक ताजमहल जहाँ पे बनाने के लिए सामने। हाँ, उन्होंने सोचा था अगर मैं ब्लैक ताजमहल बना देता हूँ अपने लिए तो मेरे बच्चे मरने के बाद में मुझे उसी के अंदर में दफना देंगे, एक हो जाएगा ब्लैक और एक हो जाएगा व्हाइट सर, जो कि नहीं होने दिया था औरंगजेब ने, क्योंकि इनका एक छोटा बेटा था औरंगजेब यानी, वो शुरू से चाहता था कि राजपाट मुझे मिल जाए, राजगद्दी मैं ही चलाऊंगा यानी। तो सर इनका एक बड़ा बेटा होता दारा शिकोह यानी, हाँ जी, वो शाहजहां की नजरों में एकदम बढ़िया लड़का था यानी दारा शिकोह, वो राजपाट भी चला सकते थे और कई सारी लैंग्वेज वगैरह भी आती थी उनको, दारा शिकोह को यानी। तो शाहजहां ने अनाउंसमेंट भी कर दिया था कि अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को ही राजपाट देने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो ये वाली बात औरंगजेब को नहीं पसंद आई थी कि मेरे पिताजी मुझे राजपाट नहीं देना चाहते हैं, मेरे बड़े भाई को देने के लिए जा रहे हैं यानी। तो उसने क्या किया था, गुस्से में आकर के अपने बड़े भाई को पहले युद्ध के दौरान हराया गया था, हराने के बाद में लास्ट में जाकर उनकी गर्दन भी काट दी गई थी और शाहजहां के सामने पेश कर दी गई थी कि अब इसको राजपाट देकर दिखाओ, आप लोग कैसे दोगे। उस समय पे शाहजहां को भी कैद कर दिया गया था आगरा फोर्ट के अंदर में, जो यहाँ से नहीं दिख रहा है शौक की वजह से। तो आगरा फोर्ट के अंदर में कैद करने के बाद में शाहजहां को एक तरीके से नजरबंद कर दिया था कि आप लोग किसी से मिलेंगे ही ना, किसी से बातचीत करेंगे यानी। तो आगरा फोर्ट के अंदर से शाहजहां ने कहा था
जैसे कि जो ताजमहल बना हुआ है मेरा मुमताज की याद में, वो भी मुझे वहां से एकदम क्लियर दिखना चाहिए यानी। तो सर आगरा फोर्ट के अंदर में कैद खाने में एक छोटा सा खिड़की बना हुआ है, उसी खिड़की के अंदर से शाहजहां को देखने के लिए मिलता था उस जमाने में ये ताजमहल सर। हम्म, खिड़की के अंदर से ही देखा करते थे ताजमहल को यानी शाहजहां। तो सर औरंगजेब अपने पिताजी को जल्दी ही किल करना चाहता था, यानी जल्दी ही मार देना चाह रहा था। जैसे कि हम लोग 4 रोटी खाते ना सर, उनको 2 रोटी दिया करता था ओनली, और पानी भी ना के बराबर दिया करता था पीने के लिए यानी। यानी अपने पिताजी को जल्दी ही मार देना चाह रहा था धीरे धीरे करके यानी। तो बताता हूँ आपको, मुमताज का मृत्यु हुआ था बुरहानपुर के अंदर में 800 किलोमीटर दूर एमपी यानी मध्य प्रदेश में। उनका मृत्यु हुआ था 14वें चाइल्ड को जन्म देते हुए। ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण 30 घंटे बाद उनका मृत्यु हो गया था बुरहानपुर के अंदर में ही। जैसे ही मुमताज का मृत्यु पूरा हो गया था तो मुमताज की डेड बॉडी से मम्मी का लेप लगा के ताबूत के अंदर बंद करके जड़ी बूटियां लगा के बुरहानपुर के अंदर में ही रख दिया गया था फर्स्ट टाइम पे यानी। रखने के बाद में जो 14 बच्चे थे उनके, 14 बच्चों में से 8 बच्चे उनके खत्म हुए थे धीरे धीरे करके छोटे छोटे में यानी। तो 8 बच्चे खत्म होने के बाद में उनमें से बचे थे 6 बच्चे यानी। 6 बच्चों में से सर 2 गर्ल और 4 बॉयज थे। 2 गर्ल के नाम थे सर जहानारा बेगम और रोशन नारा बेगम। बॉयज का नाम दारा सुहा, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब यानी। ये 4 लड़के थे उनके। सबसे छोटा लड़का था यानी औरंगजेब, वही सबसे ज्यादा क्रूर था यानी खतरनाक। तो फर्स्ट टाइम पे शाहजहां बनाने के लिए चाह रहे थे ताजमहल बुरहानपुर के अंदर में ही सर। तो वहां पर देखा उन्होंने किसी रीजन से जगह कम होने के कारण उन्होंने वहां पर बनाना कर दिया कैंसिल। तो शाहजहां वहां से आए थे जगह देखते हुए यहाँ पे सर। ये वाली जगह उनको पसंद आई थी, जहाँ पर पहले बना हुआ था एक तेजो महल जो राजा जयसिंह का महल हुआ करता था यानी। तो जहाँ पे सर शाहजहां ने कहा था राजा जयसिंह से, ये जगह हमको आई है पसंद, जो आपको तेजो महल बना हुआ है हम बना करके देंगे आपको जयपुर के अंदर में। तो वहाँ पर जल महल, हवा महल वगैरह बने हुए हैं। तो यहाँ पर जगह सेलेक्ट करके जहाँ से शाहजहां गए थे दोबारा बुरहानपुर के अंदर में रिटर्न यानी। तो यहाँ से जाते ही उन्होंने मीटिंग करी पहले और सभी मंत्रीगणों से बातचीत करी कि हम लोग कोई भी बिल्डिंग या वाइट मार्बल से बनाते हैं या कोई मकबरा बनाते हैं वाइट मार्बल से, तो हमको जाना पड़ेगा मकराना राजस्थान। तो एमपी से मकराना राजस्थान की दूरी देखेंगे तो 250 वो 800 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से देखेंगे हम लोग तो यहाँ से दूरी है ओनली 250 किलोमीटर। तो हम लोग ताजमहल बनाएंगे बुरहानपुर के अंदर में तो ज्यादा खर्चा आएगा, और यहाँ पर बनाएंगे तो थोड़ा कम खर्चा आएगा, इसलिए ताजमहल बनाना कर दिया था शाहजहां कैंसिल बुरहानपुर के अंदर में। तो वहां से मुमताज की डेड बॉडी को लाया गया था जहाँ पे 6 मंथ बाद यानी 6 महीने बाद। तो पहले सर घोड़े वगैरह हाथी वगैरह चलते थे, उनके द्वारा उनकी डेड बॉडी को लाया गया था। लाने के बाद में उनकी डेड बॉडी को पहले ये देख रहे हैं जमुना जी सर आप लोग, जमुना जी में पहले बोट वगैरह नाव वगैरह भी चलती रहती थी यानी। तो बोट के द्वारा भी उनकी डेड बॉडी को लाया गया था यानी। लाने के बाद में उनकी डेड बॉडी को जो मैंने आपको दिखाया था गार्डन टैंक, उसी के अंदर में उनकी डेड बॉडी को रख दिया गया था जब भी ये ताजमहल नहीं बना हुआ था। इसके बाद में क्यों नहीं बना था वो बता रहा हूँ आपको। क्योंकि सर जो वाइट वाला आप लोग पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर आया करता है मकराना राजस्थान से यानी। जो ब्लैक वाला देख रहे हैं आप लोग कुरान की आयतें वगैरह में लिखा हुआ है वो बेल्जियम से यानी। जो रेड वाला देख रहे हैं आप लोग स्टोन वो आता था यानी यमन से। जो आप लोग एक और रेड स्टोन यानी सामने देख रहे हैं गेस्ट हाउस मस्जिद में बना हुआ है, ये आया करता था फतेहपुर सीकरी से यानी सर। इसके बाद में ही सर जैसे कि और भी पत्थर हैं ईरान वगैरह, इराक वगैरह, सूरत वगैरह, तिब्बत वगैरह, अफगानिस्तान वगैरह, श्रीलंका वगैरह, जैसलमेर वगैरह, जबलपुर वगैरह, यानी विदेशों से पत्थर आते थे। उसके बाद में मुमताज की डेड बॉडी को बेसमेंट के अंदर में नीचे दफनाया गया था। जब इसका निर्माण चालू हुआ था 1631 में बनना, और 1653 में बनकर तैयार हो चुका था ये ताजमहल कंप्लीट यानी। कंप्लीट होने के बाद में शाहजहां आगरा फोर्ट में कहते हैं ना सर, उनका भी मृत्यु हो गया था 1666 के अंदर में यानी आगरा फोर्ट में। तो शाहजहां ने मरने से पहले अपने बच्चों से कहा था जैसे अगर मेरा मृत्यु वगैरह हो जाता है, जहाँ मेरी बेगम की समाधि बनी हुई है वहां पे मेरी भी समाधि बना देना। तो सर यहाँ से औरंगजेब तो चला गया था दिल्ली की साइड में, उसे कोई मतलब नहीं था समाधि बने या नहीं बने। तो सर यहाँ पर उनकी बेटी बची थी जहानारा बेगम यानी। उन्होंने कैद खाने से डेड बॉडी को ला करके जहाँ पर मुमताज की समाधि बनी हुई है वहां पे उनकी भी समाधि बना दी गई सर। इसलिए दोनों की समाधियां एक साथ में बनी हुई है। जो डमी बनी हुई है वो ऊपर है, जो ओरिजिनल समाधियां हैं वो बेसमेंट के अंदर में नीचे बनी हुई है। तो आपने ये भी सुना होगा कि 20,000 मजदूरों के हाथ वगैरह भी काट दिए हाँ, जाते हैं हाँ। यानी। उनसे क्या है सर पहले साइन कराया गया था यानी एग्रीमेंट वगैरह कि आप लोग ऐसा बिल्डिंग कहीं दूसरी जगह पे जाके नहीं बनाएंगे। और सर उनको उतना पैसा दिया गया था कि 7वीं पीढ़ी तक आराम से बैठ के खा सके यानी हुनर और काम दोनों पैसों के द्वारा छीन लिए गए थे। और उनको बोल दिया गया था कि आप लोग कहीं काम नहीं करेंगे, आप लोग आराम से बैठ के खाएंगे यानी। उसके बाद में लास्ट में अफवाह फैलाई गई थी कि वर्करों के हाथ वगैरह काट दिए गए हैं वो इसलिए क्योंकि सर कोई दूर दूर से आके इन कारीगरों को यहाँ से अपने यहाँ पे ना लेके जा सके यानी, इसलिए उनके हाथ वगैरह नहीं काटे गए। तो ऑलरेडी अफवाह फैलाई गई थी। अगर वो लोग अफवाह ना फैलाते तो इन कारीगरों को कोई ना कोई अपने यहाँ पे लेके चला जाता और दूसरा ताजमहल बना के खड़ा कर देता यानी। तो इस ताजमहल का कोई वैल्यू नहीं रहता। तो उन्होंने अपना दिमाग चलाया, उन्होंने सोचा हम लोग को अफवाह फैलाना जरूरी है कि सबको पता पड़ जानी चाहिए कि हाथ वगैरह काट चुके हैं वर्कर लोगों के, तो फिर इनको लेने के लिए कोई नहीं आएगा।
इसलिए उनका अधूरा नहीं काटे गए थे, ओनली अफवाह फैलाई गई थी यानी। अच्छा, यहाँ पे जो लेके डेड बॉडी लेके आए थे ना, ओ ये का मुमताज का, तब तो ताजमहल रेडी नहीं हुआ था नहीं हुआ था, बनने का, तो नहीं हुआ कितना दिन वहाँ पे था? जैसे कि बता दूं मैं आपको, मुमताज की डेड बॉडी को 6 मंथ बाद लेके आए थे। 6 मंथ बाद डेड बॉडी उसके अंदर में रखी रही थी। रखने के बाद में जैसे पत्थर वगैरह सब कुछ आ गया था ना सर, हम्म, उसके बाद में मुमताज की डेड बॉडी को बेसमेंट में दफनाया गया था। जब इसका निर्माण चालू हुआ था 1631 में बनना। हाँ जी। अच्छा, उसके दफनाने के हाँ, बाद। दफनाने के बाद में स्टार्ट हुआ था यानी बनना। हाँ, हाँ, ये अब आप सोच रहे होंगे कि 22 हाँ 22 साल तक बाद। रखी रही होगी। हाँ, ऐसा नहीं, पहले ही दफना दिया गया था जब स्टार्ट हुआ था 1631 में बनना ताजमहल का। 1653 में बनकर तैयार हो चुका था कंप्लीट ये ताजमहल। इसके बाद में शाहजहां अपने लिए नहीं बना पाए थे ब्लैक ताजमहल, तो इसको नाम दे दिया मेहताब गार्डन, यानी किसी को मेहताब पार्क बोला जाता है जब सामने वाले को, क्योंकि सर ये भी एक ताजमहल का ही हिस्सा है यानी। क्योंकि औरंगजेब ने सोचा था मेरे पिताश्री ने ताजमहल बनाने में ही 50% लगा दी है संपत्ति, और जो 50 बचा हुआ है वो अगर आप वो सॉरी 50 जो बचा हुआ है वो ब्लैक ताजमहल बनाने में ही लगा देंगे, तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे और फिर क्या खाएंगे। इसलिए उसने अपने पिताजी को कैद कर दिया था आगरा फोर्ट के अंदर में। हाँ, जैसे कि आपने सामने से पिक्चर लिया था ताजमहल का, ऐसे ही सेम टू सेम पिक्चर वहां से लेते हैं मेहताब गार्डन से यानी, तो सेम ही पिक्चर आता है। इसका जो परछाई है वो आता है नदी में यानी सर, तो वहां से फोटो लेने में और डबल ताजमहल दिखता है यानी सर, एक तरीके से, इसीलिए खूबसूरत होता है वहां से फोटो लेने में यानी। काफी सारे टूरिस्ट आपको दिख रहे होंगे। अभी तो कोई भीड़ नहीं है यहाँ पे, शाम के टाइम पे और ज्यादा भीड़ हो जाती है। ये आप लोग जाली देख रहे हैं सर आप लोग सामने, इसके अंदर में एक खुफिया रास्ता बना हुआ है जिसे बोलते हैं सुरंग यानी सर, इसके अंदर से ही रास्ता जाता है, वो भी आगरा फोर्ट के अंदर जाकर ओपन होता है यानी, उसी में जाकर खुलता है यानी। क्योंकि सर आपने देखा हो जितने भी आपने फोर्ट वगैरह किले वगैरह देखे होंगे उनमें एक खुफिया रास्ता जरूर होता था। वो इसलिए होता था क्योंकि पहले सामने किसी ने आक्रमण कर दिया सामने से यानी हमला कर दिया, तो राजा को लगा कि हमारे पास सैनिक भी कम है और बचना है भाई मुश्किल है यानी, तो वो क्या करते थे पीछे वाले रास्ते से ही निकल जाया करते थे यानी सर।